हाँ, आपने सही सुना कि अगर कहीं इन्फेक्शन नहीं मिल रहा है या फिर कहीं बुखार टूट नहीं रहा है तो दिल की जांच भी जरूरी है, दिल की इको टेस्ट भी जरूरी है। क्यों, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। किसी अच्छे फिजिशियन ने मेरे पास एक पेशेंट रेफर किया था कि आप जाइए और उनसे एक इको की टेस्ट करा के लाइए, दिल की टेस्ट करा के लाइए। पेशेंट था लगभग 40 साल का यंग मेल और उनको लगभग 1 से 1.5 महीने से बुखार आ रहा था। किसी ने कहा निमोनिया होगा, एक्सरे करा लो। किसी ने कहा टाइफाइड होगा, खून की जांच करा लो। किसी ने कहा टीबी होगा, सीटी स्कैन करा लिया। किसी ने कहा यूरिन में इन्फेक्शन होगा, पेट का अल्ट्रासाउंड करा लिया। किसी ने कहा लीवर प्रॉब्लम हो सकता है तो लीवर की जांच भी करा ली। सारी जांचें करते रह गए मगर बुखार नहीं टूटा। उन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक्स चेंज करी, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर चेंज किया, एंटीबायोटिक्स पे एंटीबायोटिक लगाई, एक नहीं, दो नहीं, 4 एंटीबायोटिक चलाई। जब तक एंटीबायोटिक चलती तब तक बुखार टूटता, जब तक बुखार की दवाई खाए जाते तब तक बुखार खत्म हो जाता और फिर एक दिन वापस बुखार शुरू हो जाता। जैसे ही दवाई बंद होती वैसे ही 2 दिन बाद बुखार वापस आने लगता। पेशेंट की तबीयत खराब होने लगी, वजन खत्म हो गया, खाना पीना अच्छा नहीं लगने लगा और उनकी थकान बढ़ती रही, सांस फूलने लगी। तब किसी एक अच्छे फिजिशियन ने उनको मेरे पास इको करने के लिए भेजा। तो क्या दिल में इन्फेक्शन हो सकता है? तो क्या हमें बुखार आने पे दिल की जांच करनी जरूरी है? इसके बारे में आज का मेरा ये वीडियो है और मैं हूँ डॉक्टर श्रीपाद। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं श्रीपाद हार्ट सेंटर स्वरूप नगर में काम करता हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस पेशेंट की अगली कहानी, इसको इन्फेक्शन कहा था, कैसा था और उसको कैसे ठीक किया गया। हम सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि इन्फेक्शन जनरली लंग में होता है, लीवर में होता है, पेट में होता है या फिर पेशाब में हो जाता है, तो फिर दिल की जरूरत नहीं, या फिर दिल में इन्फेक्शन नहीं हो सकता है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। दिल में भी इन्फेक्शन होता है और इस कंडीशन को हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी कि जो दिल की वॉल्स है उनके ऊपर इन्फेक्शन का सीडिंग हो जाना या वॉल के ऊपर इन्फेक्शन बढ़ जाना। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एक दिल का ऐसा इन्फेक्शन है जो धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलता है, पूरे ब्लड में फैलता है और उसी वजह से एक डेंजरस इन्फेक्शन है। इसके सिम्टम्स बाकी बुखारों से कोई अलग नहीं होते, इसीलिए जनरली मिस हो जाता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कॉमनली बुखार आता है जो कि ठंड लग के, कपकपाहट लग के होता है। पेशेंट का खाना पीना कम हो जाता है, पेशेंट को हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है, जनरल बॉडी वीकनेस होता है और बहुत ऐसे डिफरेंट सिम्टम्स नहीं आते जिसके लिए हम सोचे कि ये शायद दिल का इन्फेक्शन हो रहा हो। इसी वजह से अगर आपको कोई लंबे समय का इन्फेक्शन है तो दिल की जांच करना बहुत जरूरी हो सकता है। तो क्या आपके फैमिली में भी किसी को लंबे समय से बुखार आता है और किसी ने आपको इको की जांच के बारे में बताया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन से लोगों को हार्ट का वॉल का इन्फेक्शन कॉमनली होता है। जिन लोगों को पहले से ही दिल में कभी इन्फेक्शन हुआ था, जिन लोगों के वॉल में परेशानी है जन्मता से ही, जिन लोगों की वॉल चेंज हो चुकी है, किसी किसी बच्चे को जन्म से ही दिल की कुछ परेशानियां होती है, ऐसे लोगों को आगे जाके वॉल की इन्फेक्शन यानी हार्ट की इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ लोग जो कि ड्रग यूज करते हैं, जो इंजेक्शन से ड्रग यूज करते हैं, उन लोगों में भी इन्फेक्शन या बुखार या हार्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बढ़ते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से आईवी लाइन यानी कि कैनुला पड़ा हुआ है, सेंट्रल लाइन पड़ी हुई है या फिर कीमो पोर्ट पड़े हुए हैं, जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे लोगों के भी हार्ट में इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दिल में कोई इंटरवेंशन हुआ हो या फिर कोई ऐसी दिल की जांचें हुई हो जिसके अंदर दिल के अंदर कुछ कैथेटर डालने पड़ते हो, उन लोगों में भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो इसका इन्फेक्शन जाना कैसे जाता है, क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि दिल के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है? और इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। ट्रांसथोरेसिक जो इकोकार्डियोग्राफी है, जो कि सिंपल टेस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर की वॉल कैसी है, हार्ट के अंदर कोई क्लॉट तो नहीं बन रहा है, कोई वेजिटेशन तो नहीं बन रहे हैं दिल के अंदर, जहां से इन्फेक्शन या बैक्टीरिया दिल में घुल रहा है, आपका इन्फेक्शन बढ़ा रहा है। साथ ही में कुछ ब्लड कल्चर जैसी जांच की जाती है, किडनी की जांच की जाती है ताकि कुछ एंटीबायोटिक देने के बाद हमें किडनी पे और गलत असर ना आए। इन जांचों से इजीली पकड़ में आ जाता है कि वॉल में इन्फेक्शन है कि नहीं। और कभी कभी सस्पिशन होने पे ट्रांस इसोफेजियल इको भी किया जाता है, जो इको हम गले से दिल में उतारने के बाद करते हैं, उसे हम ट्रांस इसोफेजियल इको कहते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाती है, सबसे पहले इकोकार्डियोग्राफी, दूसरा ब्लड कल्चर और तीसरा जरूरत पड़ने पे ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। इन तीनों से आपका डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कंफर्म हो जाता है। अब जानते हैं कि दिल का इन्फेक्शन कितना खतरनाक हो सकता है और इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, अगर ना करे तो क्या परेशानी होगी। दिल का इन्फेक्शन एक सिंपल बुखार नहीं है, इसको निगलेक्ट करना बहुत जानलेवा हो सकता है। दिल का इन्फेक्शन का मतलब है कि ये इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैला हुआ है और ये खून के कांटेक्ट में होने की वजह से सभी जगह सीडिंग करा सकता है, मतलब एक जगह का इन्फेक्शन दूसरी जगह जा सकता है। जैसे कि ये इन्फेक्शन अगर दिल की वॉल पे है
और वहां से ये टुकड़ा टूटा तो ये अगर दिमाग में गया तो ब्रेन एब्सेस बन सकते हैं, पैरालिसिस के अटैक आ सकते हैं। यही इन्फेक्शन अगर वहां से निकल के लंग में गया तो वहां पे निमोनिया या बड़े बड़े लंग एब्सेसेस भी बन जाते हैं। ये इन्फेक्शन अगर टूटता है और हाथों पैरों की नसों में जाके अटकता है तो वहां कभी कभी हाथ पैर काले नीले या उंगली काटने की भी जरूरत पड़ सकती है। किडनी में या लीवर में जाने के बाद वहां किडनी और लीवर की परेशानियां भी हो सकती है। इवन पेट की इश्चीमिया हो के आंत सड़ भी सकती है। तो एक सिंपल हार्ट का इन्फेक्शन आपके पूरी बॉडी को खराब कर सकता है, इसीलिए इसको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करना और इसकी पूरी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बाकी इन्फेक्शन से बहुत अलग है। इसकी ट्रीटमेंट जरूरी होती है कि कौन सा बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया है, उस बैक्टीरिया को ब्लड में जांचना जरूरी होता है सबसे पहले। अगर जो बैक्टीरिया मिस हो गया या फिर हमने बैक्टीरिया की सेंसिटिविटी के अनुसार उसको एंटीबायोटिक नहीं दी तो आपका इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होने वाला है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लड कल्चर, और ब्लड कल्चर में जो बैक्टीरिया आएगा उस बैक्टीरिया के हिसाब से उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। ये एंटीबायोटिक 1-2 दिन के लिए नहीं, लगभग 4 सप्ताह से लेके 6 सप्ताह तक देनी पड़ जाती है। और बीच बीच में हमें फिर से इन्फेक्शन की जांच करती रहनी पड़ती है कि इन्फेक्शन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इको में देखना पड़ता है कि वॉल का इन्फेक्शन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कभी इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रहा होता है तो ऐसे मरीजों को हमें ऑपरेशन के लिए भी लेना पड़ता है, जिसमें इनकी वॉल चेंज होती है, इन्फेक्शन हटाया जाता है। ऑब्वियसली कि एक रिस्क की काम बन रहा है अगर आपने इस इन्फेक्शन को टाइमली ट्रीट नहीं किया। हर बुखार टाइफाइड नहीं होता, हर बुखार टीबी होना भी जरूरी नहीं, या हर बुखार में निमोनिया निकल आए ये भी जरूरी नहीं। हाँ, अगर मल्टीपल एंटीबायोटिक्स लेने के बावजूद भी इन्फेक्शन नहीं जा रहा है या बुखार नहीं टूट रहा है, मल्टीपल टेस्ट करने के बावजूद भी टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं फिर भी बुखार नहीं जा रहा है, या फिर आपके डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि बुखार कहाँ से आ रहा है, इन्फेक्शन का सोर्स कहाँ है, तो एक बार दिल के बारे में सोचिएगा जरूर। सिंपल ईको की जांच आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, आपकी जान बचा सकती है। कभी कभी इन्फेक्शन कहीं और नहीं दिल के अंदर ही होता है और उसके ढूंढने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट की जरूरत होती है, उसको टाइमली करना भी जरूरी है। मैं डॉक्टर श्रीपाद, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर।